आप लोग मेरी बातों का बस गलत मतलब निकालते हो। दो वस्तुओं ए और बी को समान मूल्य पर बेचता है कि उसे वस्तु ए पर 25% का लाभ और वस्तु बी पर 10% की हानि होगी। ठीक है, यदि वह विक्रय मूल्य को इस प्रकार बढ़ाती है, देखिए जब बी को 90% मिल रहे हैं उस केस में ए को 125% मिल रहा है प्लस। भाई बोलो कह सकते हैं, जब इसको 90% मिल रहे हैं बी को, तब इसको 125 मिल रहा है, और उस स्थिति में दोनों का एसपी सेम है। ध्यान से सुनना। अब एक लड़का बोला, मैं दूसरे तरीके से भी बता दूंगा जिस तरीके से आप करना चाहते हो। अब आपने कहा कि जी बी को अब 10% का लाभ मिलेगा, नहीं बी को 110% मिलेंगे, तब ए को कितना मिलेगा ये बताना है, तब ए को कितना मिलेगा ये बताना है। ध्यान से सुनना। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी। आपने कहा कि जी 90%, इसको काट लो पहले, तो 9 की वैल्यू ये है और मुझे 11 की बतानी। आपको पता है कि 125 कटेगा 9 से? नहीं, लेकिन 14 9 126 होते हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 126 माइनस 1, यानी 9 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 1 बटा 9। ये कह सकता हूं। अब 11 गुणा 14 कितने होते हैं? 154, और माइनस 11 बटा 9 लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। यानी उत्तर जो आएगा 1 पॉइंट समथिंग है, 153 पॉइंट समथिंग आएगा, 152 पॉइंट समथिंग आएगा उत्तर। उत्तर मैं 9 को ऐसा लिख लेता हूं ना, 9 दूनी 18, तो ये उत्तर आ रहा है 152.8 आ रहा है। अब मुझे अप्रोक्सीमेट बताना है, तो मैंने 53 बता दिया। सिंपल सा सवाल। देखो मैंने क्या किया ना, उसको 9 और 11 किया पहले। तो मुझे 9 की वैल्यू अगर इतनी है तो 11 की बतानी थी। अब मैं यही तो सिखाया अल्ट्रा कैल्सी में, कैसे ब्रेक करेंगे। 126 माइनस 1, यानी 9 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की आ गई 14 माइनस 1 बटा 9। अब 11 गुणा 14 माइनस 1 बटा 9, तो 11 गुणा 14 154 में से 1.2 घटाना। अगर एग्जैक्ट भी पूछता तो भी मैं उत्तर निकाल देता कि 152.8 आएगा।